पुलिस को थाना निवाड़ी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना निवाड़ी क्षेत्र में ही एक गन्ने के खेत में एक शव बरामद हुआ है जो अधजली अवस्था में है। गाजियाबाद के थाना निवाड़ी पुलिस ने हिस्ट्री शीटर विपिन की हत्या का सनसनीखेज खुलासा किया है। हिस्ट्री शीटर के आतंक से परेशान व्यक्ति विनय ने हिस्ट्री शीटर की हत्या का षड्यंत्र रच उसे अपने साथियों के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। शव की पहचान छुपाने के लिए हिस्ट्री शीटर के शरीर पर पेट्रोल डालकर आग लगाई थी। पुलिस ने पूरे प्रकरण का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी विवेक चंद्र यादव ने बताया, बीती 8 फरवरी को सिखेड़ा हजारी के जंगलों में पुलिस को एक अर्धजला शव मिला था, जिसके बाद उस शव की पहचान हिस्ट्री शीटर विपिन उर्फ टोनू के रूप में हुई थी। सीसीटीवी फुटेज सर्विसेज के माध्यम से अमित, विनय व अर्जुन को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने पहले गला दबाकर विपिन की हत्या की और फिर शव को सिखेड़ा हजारी के जंगलों में फेंक दिया। इसके अलावा उन्होंने शव की पहचान छुपाने के लिए हिस्ट्री शीटर के शव पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी। इनके पास से घटना में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल, एक कंबल और मृतक के एक जोड़ी जूते बरामद किए गए हैं। पूरा मामला है, कितने लोगों की अरेस्टिंग की गई? देखिए, 8 फरवरी 2023 की सुबह पुलिस को थाना निवाड़ी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना निवाड़ी क्षेत्र में ही एक गन्ने के खेत में एक शव बरामद हुआ है जो अधजली अवस्था में है। तत्काल घटनास्थल पर पुलिस पहुंचती है, बॉडी को कब्जे में लेकर के और फिर उसकी शिनाख्त इत्यादि का प्रयास किया जाता है। अगले दिन जब आसपास के लोगों से जानकारी की जा रही थी तो जो मृतक जिसकी डेड बॉडी बरामद हुई थी उसके पिता द्वारा उसकी पहचान की गई। जो उसके कपड़े थे, जो उसके हाथ पे जो टैटू इत्यादि था और कुछ उसके जो फेस में पहचान की जा रही थी। तो 9 फरवरी को उनके पिता द्वारा ये तहरीर दी गई कि ये 6/7 की रात्रि में अपने दोस्त अमित और विनय इनके साथ सौंधा में एक शादी में गया हुआ था। उसके आधार पे ये मुकदमा पंजीकृत हुआ। पोस्टमार्टम में स्ट्रैंगुलेशन आया और उसके बाद जब इन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई, अमित और विनय की, तो इन्होंने पूछताछ में बताया कि इनके साथ एक और इनका तीसरा दोस्त अर्जुन, विनय, अमित उर्फ मोनू और विपिन जो कि मृतक है, ये 6/7 की रात्रि में शादी में गए थे और वहाँ से ये लोग पैदल आए। एक ट्यूबवेल पे आते हैं जहाँ पे विनय काम करता था। विनय की विपिन से पुरानी रंजिश थी। ये पहले पार्टनर्स इन क्राइम भी थे, जैसे कि विनय के ऊपर 6 मुकदमे और जो मृतक विपिन हैं इसके ऊपर 9 मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं, नकब जमीन इत्यादि के। दोनों का थाने में 2020 में एचएस भी खुला हुआ है। तो घटना के कुछ दिन पहले विनय से मृतक विपिन ने 50,000 रुपये जबरदस्ती ले लिए थे। तो उसी रंजिश को मानते हुए जब ये लोग उस रात्रि में ट्यूबवेल पे गए तो इन चारों लोगों ने बैठकर शराब इत्यादि पिया और विनय और उसके बाकी साथियों ने मौके का फ़ायदा उठा करके इसकी गला दबाकर वहाँ पे हत्या कर दी। उसके बाद वहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर जहाँ पे ये शव बरामद हुआ था, वहाँ पे इसके शव को मोनू और अर्जुन यानी अमित उर्फ मोनू और अर्जुन बाइक से ला करके इन्होंने डंप कर दिया। उसके बाद इन्हें लगा कि इसकी शिनाख्त हो जाएगी और इससे ये जो है इसकी पहचान की जा सकती है। तो उसके बाद तीनों अर्जुन, अमित और विनय ये बाइक से आए और पेट्रोल निकाल करके इसकी बॉडी पर छिड़क करके आग लगा दिया, जिससे कि इन्होंने इन सारे साक्ष्यों को मिटाने की भी कोशिश की। जिस ट्यूबवेल पे इन्होंने साथ में बैठ के शराब पिया था वहाँ से 2 चीज़ें, कंबल और एक चादर गायब थी। कंबल जो है घटनास्थल के पास में ही मिला है और जिसमें ये शव को लेकर के आए थे, और एक चादर जिससे इसकी बॉडी लपेट करके जलाई थी और वो अधजली अवस्था में शव के पास से बरामद हुई थी। इन तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और इन्हें रिमांड हेतु प्रेषित किया जा रहा है। पुलिस पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि विपिन लगातार उनके साथ मारपीट कर उनके पैसे छीन लेता था, इसलिए उन्होंने विपिन की हत्या करने का षड्यंत्र बनाया और एक शादी समारोह से
वापस लौटते समय उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। उन्होंने यह भी बताया कि शव की पहचान छुपाने के लिए उन्होंने मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकालकर शव को आग लगा दी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।